व्यूवर, क्या हाल है? उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। आया आपको एक गैरतमंद कौम की मैं मिसाल देता हूँ। ब्राज़ील का एक ताजिर था जो अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरा, क्योंकि ब्राज़ील से उसने अमेरिका जाना था। जब वहाँ गया उन्होंने कहा बूट उतारो, उसने बूट उतारे और फिर उसने कहा कि जुराबें उतारो, उसने कहा ये मैं नहीं उतार सकता। उसने कहा कपड़े उतारो, उसने कहा मैं नहीं उतार सकता। वो वहीं से उन्होंने क्या किया, अमेरिकन ने उसके पासपोर्ट में मोहर लगा दी, तो वापसी का टिकट थमा दिया। उसने कहा मैंने अंदर जाना भी नहीं था, जैसे आप लोग करते हैं हम ऐसा तलाशी नहीं दे सकते, क्योंकि हम एक गैरतमंद कौम है, गुलाम कौम नहीं है। वो वहां से अपना पासपोर्ट लिया, वह वापस ब्राजील आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां की गवर्नमेंट को पता चला कि इसके साथ हुआ क्या है। जब उसको बुलाया गया, उससे मीडिया में आके बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सलूक किया गया, मेरे कपड़े तक उतार के उन्होंने तलाशी लेने की कोशिश की। अमेरिका के क्या हमारी इतनी भी इज्जत नहीं है? तो वहां की ब्राजील के कानून जो था, उन्होंने अपने कानून को तब्दील कर दिया। उसकी पार्लियामेंटेरियन ने ऐसा कानून पास किया कि उन्होंने कहा कि अब जो यहाँ का जो कानून होगा, जो अमेरिकन होंगे उनकी भी ऐसे ही तलाशी ली जाएगी जैसे हमारे यहाँ के आम लोगों की अमेरिका में ली जाती है। तो क्या हुआ, कोई 2-3 साल गुजरे तो उन्होंने एहतजाज किया ब्राजील के सफारत खाने में। उन्होंने कहा कि हमारा ये कानून है, जैसे आपका कानून है हमारा भी कानून है, आपको देना पड़ेगा। वो वहां पे बैठ के मुज़ाकरात किए, उन्होंने बराबरी के लेवल, उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद ब्राजील के जो अवाम होगी हम उनके ऐसे इस्तकबाल नहीं करेंगे जैसे आप चाहते हैं। अब हम उनका वैसे ही वो करेंगे जैसे तकरीबन चलता है, यानी कि वो अब उसकी तलाशी ऐसी नहीं ली जाएगी, अब हमारे भी नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात हुई, क्योंकि वो गैरतमंद कौम है, गुलाम कौम नहीं है। और हमारा जब वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम जो शाहाद आबाजी था, जिस वजीर आजम के ओहदे फायद था, अमेरिका गया, उसकी पैंट तक उतरवा दी, आपकी वीडियो मौजूद है। और हमारे पीपल पार्टी के जो गए थे वो उनको पैंटें उतरवा दी, कपड़े उतरवा दिए। और कई वजीर वहां जाते हैं, उनके पैंटें उतरवा के वो तलाशी लेते हैं, क्योंकि हमें वो कुत्ता भेड़ बकरी समझते हैं। हम बगैरत कौम बन चुके हैं। गैरतमंद कौम वैसी होती है, हमें बगैरत, ये नहीं कि हम बगैरत बन चुके हैं, हमें इन हुक्मरानों ने बगैरत बना दिया है। वो बगैरत है तो हमें भी बगैरत बना दिया गया है। मेरी कौम, पाकिस्तान की जितनी भी कौम है, आपको ये इतना ये थे कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। अगर कोई ऐसा वाकया होता है, मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान जब अमेरिका गया था, उसने जब लोगों की तलाशी नहीं देखे तो वो वहीं से वापस आ गया था। उससे बोला मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं, ना ही तलाशी दूंगा, वो भी वापस आया। वो एक गैरतमंद कौम है। इंडिया भी गैरतमंद कौम है। वो उन्होंने ये बर्दाश्त ही नहीं किया, तो हमारे वजीर आजमों की वहां पैंटें उतर दी, नंगा करके वो तलाशी लेते हैं कि हम गैरतमंद कौम है, हम गुलाम बन चुके हैं। अगर आज भी हम आवाज के साथ, इमरान खान की आवाज के साथ आवाज नहीं उठाएंगे तो मेरी जितनी भी कौम है ये जो पाकिस्तान में है, मेरे समेत, ये याद रखना सारी जिंदगी इनके कुत्ते नहलाएंगे हम और इनके गुलाम ही रहेंगे। बताने का मतलब ये है कि जो गुलाम कौम होती है उनकी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं होती, उनकी पैंटें भी उतरती हैं। उनकी वो गैरतमंद कौम जो होती है वो उनका जवाब वैसे ही देती है जैसे वो करते हैं, तो उनको समझ आ जाती है। तो बताने का मतलब ये था मेरे दोस्तों के, आए हम एक आवाज बन के पूरी कौम बने और इस आवाज को बुलंद करें, और हम ये हर जगह पे ये आवाज उठाएं कि हम आज के बाद अमेरिका में अपने कपड़े नहीं उतरवाएंगे, हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी। जो पासपोर्ट, पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा, जब जहाँ जिसके भी आदमी होगा उसकी इज्जत होगी। इसी बात पर इत्तेफाक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।